हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ का पार्ट 3। ये है 20 नवंबर से 30 नवंबर तक। बाकी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ का पार्ट 3। देखिए, जो रिसर्चर्स हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इन्होंने एक वायरस को रिसेंटली डिस्कवर किया है और इसका नाम है चपारे वायरस। ठीक है, ये वायरस जो है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है इसका। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसमिट होता है। और ये इसने सबसे ज़्यादा अभी इन्फेक्ट किया है बोलीविया को। तो ये वायरस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो वायरस है चपारे वायरस, ये आपको हेमरेजिक फीवर जो है वो कॉज कर सकता है। तो इस वायरस की इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। फिर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है अपना रूल एक 19 नवंबर को ये रूलिंग दी। और सीबीआई के जुरिस्डिक्शन को लेकर के ये रूलिंग थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये रूलिंग दी कि जो स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट है वो मैंडेटरी है फॉर सीबीआई प्रोब स्टेट के जुरिस्डिक्शन में। ठीक है, तो ये फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को देख करके ये रूलिंग आई है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस रूलिंग का वर्डिक्ट कि मैंडेटरी है स्टेट का कंसेंट फॉर, अगर सीबीआई प्रोब करती है स्टेट जुरिस्डिक्शन में। फिर देखिए, ग्लोबल ब्राइवरी रिस्क मैट्रिक्स। ग्लोबल ब्राइवरी रिस्क मैट्रिक्स इसको कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है ट्रेस इंडिया। ठीक है, इस ट्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको रिलीज करता है, ट्रेस इंटरनेशनल। और इंडिया में की जो इसमें रैंक है वो है 77th 194 कंट्रीज में। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रेस इंटरनेशनल पब्लिश करता है और इंडिया की रैंक है 77 आउट ऑफ 194 कंट्रीज। देखिए, इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते होंगे। इसने रिकॉग्नाइज किया है इंडियन रीजनल नेशनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एज अ कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन को आप लोग याद रखिएगा। और IRNSS के बारे में आपको बता देता हूँ। तो IRNSS जो है, आप लोगों ने सुना होगा नेविगेशन। ठीक है, नेविक सुना होगा, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ये एक ऑटोनॉमस रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है और ये एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग और टाइमिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये जो कवर करता है इंडिया और उसकी सराउंडिंग्स को, अभी वो ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंटली इसमें 7 सैटेलाइट्स हैं और अभी एडिशनल जो है 2 सैटेलाइट्स वो अभी स्टैंड बाई में है इसमें। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बेसिकली इसमें दो तरीके की सर्विस प्रोवाइड होती हैं। पहला है SPS, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस। और ये जो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस होगी SPS, ये ओपन होगी आपकी सिविलियन यूज़ के लिए। और दूसरी है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस। रेस्ट्रिक्टेड जो है वो ऑथराइज्ड के लिए होगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, इसका बैकग्राउंड है। मैं आपके साथ बैकग्राउंड भी डिस्कस कर लेता हूँ किसी किसी चीज़ का। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, डॉक्टर एंथोनी फॉसी इनका नाम है। ये टॉप अथॉरिटी हैं ऑन इन्फेक्शियस डिजीज इन US गवर्नमेंट। तो एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन वार्प। ठीक है, तो ऑपरेशन वार्प क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑपरेशन वार्प है उसको इनिशिएट किया था यूएसए ने इनिशिएट किया था 2020 में ही। और ये रिलेटेड है कोविड-19 की वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर के। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन वार्प। तो ये PPP पार्टनरशिप से ये लोग वर्क कर रहे हैं इसमें। और आप लोगों ने सुना होगा Pfizer हो गया, ठीक है, मॉडर्ना हो गया, तो ये इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बेसिकली एम ये है वैक्सीन बनाने का। फिर देखिए, मिजोरम ब्रू रिफ्यूजीज जो है वांटेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वाड्री पार्टाइट एग्रीमेंट। एक क्वाड्री पार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था और ब्रू जो है, ठीक है, लीडर्स जो है मिजोरम ब्रू रिफ्यूजीज के, उन्होंने डिमांड किया है कि अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। और ये जो एग्रीमेंट है ये इनके परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड है कि अब इनको परमानेंट सेटल जो है वो किया जाए। तो ये जो एग्रीमेंट है इसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया था बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 4 पार्टी हैं इसमें, इसीलिए ये क्वाड्री पार्टाइट एग्रीमेंट है। कौन है? यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है मिजोरम की, प्लस स्टेट गवर्नमेंट है त्रिपुरा की, और फोर्थ पार्टी जो है वो ब्रू ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। तो बेसिकली क्या था, इसमें 35,000 ब्रू ट्राइबल्स थे। ठीक है, तो इनको सेटल करना था परमानेंटली त्रिपुरा में।
तो एग्रीमेंट हुआ था इसको लेकर के, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रू ट्राइब के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इसको भी सुन लीजिए आप लोग। देखिए ब्रू ट्राइब जो है इनको रीगन्स बोलते हैं, ठीक है, ब्रू ट्राइब को रीगन्स बोलते हैं, और ये जो रहते हैं ये मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम में रहते हैं, ठीक है। ये एथनिकली जो है वो डिफरेंट है मिजोस से, और इनका अपना लैंग्वेज है, अपना खुद का डायलेक्ट है, ठीक है। तो ये लोग जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं त्रिपुरा में, ठीक है, उसमें आते हैं ये लोग, और ये बोलते हैं कोकबो रॉक लैंग्वेज, कोकबो रॉक लैंग्वेज ये लोग बोलते हैं। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वाड्रीपार्टाइट एग्रीमेंट। फिर देखिए एक लीलावती अवार्ड, इसको रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक, इनका नाम है, इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया लीलावती अवार्ड। अब ये एक AICTE इनोवेटिव एजुकेशन प्रोग्राम है वुमेन को एम्पावर करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा ये वुमेन को एम्पावर करने के लिए है ये अवार्ड, उसको लेकर के ये बनाया गया है। AICTE का फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। लीलावती, देखिए लीलावती क्या था, मैं आपको लीलावती बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो एक बुक थी उसमें लीलावती, और लीलावती जो बुक थी वो लिखी गई थी, इंडियन मैथमेटिशियन थे भास्करा टू, ठीक है, अराउंड 1100 उन्होंने लिखी थी ये। इसमें क्या था, सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है, और जो लीलावती जो थी वो इनकी भास्कर टू की डॉटर थी, तो इसलिए ये वुमेन है, और उस वक्त भी लिखी गई थी बुक, तो उससे रिलेटेड है। तो देखिए ऐसे ही कोई नाम नहीं रखते हैं, कुछ ना कुछ इंटरलिंक होता है, तो वुमेन को एम्पावर करने के लिए ये लिखी गई है। फिर देखिए वर्ल्ड मोस्ट रिमोट इनहेबिटेड सेटलमेंट, ठीक है, त्रिस्टान डा कूना आइलैंड, ध्यान रखिएगा, ट्रिस्टान डा कुहना आइलैंड। तो ये डिक्लेयर किया गया एज अ मरीन प्रोटेक्शन जोन। अब जो ट्रिस्टान डा कुहना जो है ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड है साउथ अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, साउथ अटलांटिक ओशियन में है। तो इसको सेफगार्ड करना है, वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है उस एरिया में, तो जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं इन ये हैबिटाट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, तो उसके लिए ये डिक्लेयर किया गया। तो नाम ध्यान रखिएगा आइलैंड का, ठीक है, द मोस्ट रिमोट पॉपुलेटेड सेटलमेंट इन द वर्ल्ड। फिर देखिए लियोनिड मेटेओर शावर, ठीक है, लियोनार्ड मेटेओर शावर आर मेकिंग देयर 12 month appearance on November 17 and 19। दे हैव रीच देयर पिनिकल इन इंडिया। तो ध्यान रखिएगा इस मेटेओर का नाम लियोनिड। अब देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि मेटेओर शावर होता क्या है, ठीक है। तो मेटेओर शावर का जो नाम है वो रखा गया है कॉन्स्टिलेशन दे अपीयर टू बी अप्रोचिंग फ्रॉम, जहां से ये लोग अप्रोच कर रहे हैं वहां से। तो जो लियोनार्ड जो है वो आया है कॉन्स्टिलेशन लियो से, ठीक है, जो लॉयन होता है। तो लियो जो है द लॉयन, वो ग्रुप होता है स्टार्स का, ठीक है, जो लॉयंस मेन बनाते हैं पूरा। और लियोनार्ड मेटेओर शावर जो है, लियोनार्ड मेटेओर शावर जो है वो तब होता है जब अर्थ जो है वो क्रॉस करता है ऑर्बिटल पाथ ऑफ कॉमेट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको बस इतना इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है, लियोनार्ड मेटेओर शावर आर मेकिंग देयर 12 month अपीयरेंस, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आपको ऑप्शन में ये मेटेओर शावर आपसे पूछा जाएगा रिसेंटली, तो आप लोग इसका नाम ध्यान रखिएगा। फिर देखिए Moderna and Pfizer pharmaceutical companies have recently revealed their finding of their vaccine candidates based on their mRNA टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को ये लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये mRNA टेक्नोलॉजी होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए बेसिकली एक सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का आप लोग को फुल फॉर्म पता होगा, राइबोन्यूक्लिक, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसको ये लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं mRNA। तो आप लोग ध्यान रखिएगा मॉडर्ना और फिजर इन्होंने ये रिवील किया है कि ये लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, इस पे बेस्ड है इनका। फिर देखिए वर्ल्ड COPD डे। वर्ल्ड COPD डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है थर्ड वेडनेसडे ऑफ एवरी ईयर। अब इस बार जो है वो हो रहा है 18 नवंबर को हुआ था ये। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, थीम, इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस बार की थीम थी लिविंग वेल विद COPD एवरीबडी एवरीवेयर, लिविंग वेल विद COPD एवरीबडी एवरीवेयर, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें देखिए COPD में आप क्या होता है, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, ब्लॉक्स हो जाते हैं एयर फ्लो का, ठीक है, लंग्स से। तो दिक्कत आती है पेशेंट्स को डे टू डे एक्टिविटीज़ में, जैसे
ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है इसमें। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एम्फेसीमा होती है और क्रोनिक ब्रोंचाइटिस होती है, ठीक है। तो आप लोग ये थीम याद रखिएगा इसकी, और कब हुआ था इस बार इसको ध्यान रखिएगा। तो सीओपीडी का आपको भी मैंने बता दिया क्या है। फिर देखिए 15th G20 समिट, ठीक है। 15 G20 समिट बोल लीजिए या 2020 G20 रियाद समिट बोल लीजिए। अब ये समिट देखिए ये हुई थी 21 नवंबर को, ठीक है, वर्चुअली हुई थी ये समिट। और ये समिट ऑर्गेनाइज की गई थी, उसकी जो थीम थी वो थी रियलाइजिंग दी अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तो इस थीम को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वो अटेंड करेंगे इस मीट को। और समिट को जो है वो चेयर करे की जाएगी भाई सऊदी अरेबिया इसको चेयर करेगी। और किंग जो है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है, उन्होंने उसको समिट को लेड किया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील, इनका नाम है, ये ध्यान रखिएगा पहले, धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने इनॉग्रेट किया ऑयल इंडिया सिस्मिक सर्वे प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम ध्यान रखिएगा, ऑयल इंडिया सिस्मिक सर्वे प्रोग्राम। अब ये जो कैंपेन है ये इनिशिएट किया गया था ऑन लैंड इन द महानदी बेसिन। कहाँ पे इनिशिएट किया गया था इस कैंपेन को? ठीक है, महानदी बेसिन पे, और ये काकटपुर उड़ीसा, ठीक है, काकटपुर उड़ीसा में है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो सिस्मिक सर्वे है आपका, ये एक तरीके से मेथड होगा जिससे इंफॉर्मेशन को करेक्ट किया जाएगा वहाँ की लोकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होगा वहाँ का, उसको इसमें कलेक्ट किया जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए एक न्यू रूरल हाउसिंग प्रोजेक्ट, इसका नाम है महा आवास योजना। इसको लॉन्च किया गया बाई महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। तो 100 डेज में लगभग 8.82 लाख रूरल हाउसेज जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे इस स्कीम के अंदर। तो स्कीम का नाम ध्यान रखिएगा, महा आवास योजना। तो महा से आप लोग क्रिएट कर लेंगे, ऑलरेडी महाराष्ट्र में है ये योजना, तो आप लोग आराम से इसको कर पाएंगे। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इन्होंने अनाउंस किया कि वो शिप करेगी ऑलमोस्ट 2 बिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू पुअर नेशंस, ठीक है, पुअर नेशंस को। और ये शिप की जाएगी एक मैमथ ऑपरेशन के अंडर, इसको शिप किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो एक तरीके से वैक्सीन को ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को पहुंचाने के लिए ये अनाउंसमेंट किया है यूनिसेफ ने, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है। फिर देखिए 27th एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर बायलेटरल मरीन टाइम एक्सरसाइज, इसका नाम है सिम्बैक्स 20। अब ये एक्सरसाइज जो है उसको होस्ट कर रहा है इंडिया, और कहाँ पे होस्ट कर रहा है? अंडमान सी में। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सिम्बैक्स एक्सरसाइज ये बायलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन नेवी एंड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच में, ठीक है। फिर देखिए एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज ये है बिटवीन इंडिया सिंगापुर एंड थाईलैंड, इंडिया सिंगापुर एंड थाईलैंड। इसका नाम है सिटमैक्स 20। और ये एक्सरसाइज भी हेल्ड होगी अंडमान सी में। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इसका भी फॉर्मेट होगा नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट, ये इसका फॉर्मेट होगा। तो कंट्रीज का नाम ध्यान रखिएगा, सिटमैक्स में कौन कौन है? सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया। फिर देखिए एक ऑर्डर आया और गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया कि बैन की जाएंगी ऑनलाइन गेमिंग स्टेट में। अभी जो ऑर्डिनेंस है इसमें क्या है कि आपको 5,000 रुपए तक का फाइन होगा और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है आपको अप टू 6 मंथ, अगर आप लोग नॉर्म्स का वायलेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन गेमिंग में बैन के लिए किसने पास किया? गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ने ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया है। फिर देखिए फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस और ऑन क्रिमिनल फाइनेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसीज, ध्यान रखिएगा, फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसीज, ये वर्चुअली हेल्ड हुआ। और ये जो कॉन्फ्रेंस है किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये किया था इंटरपोल, यूरोपोल एंड द बेसल इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नेंस ने, ठीक है, इसने इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें ऑलमोस्ट 132 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो जो एजेंडा था कॉन्फ्रेंस का वो ये था कि इन्वेस्टिगेट करना है ऑफेंसेस को, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो भी होते हैं या जो डार्क मार्केट होते हैं या रैंसमवेयर या सेक्सटॉर्शन के जो केसेस आते हैं उसको स्टडी करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसीज। फिर देखिए एनजीटी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देख लीजिए, ये न्यूज़ में था। तो एनजीटी देखिए हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है कहीं ना कहीं से एनजीटी के बारे में। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना हुआ है, ठीक है, 2010 में बना था ये, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट से। अब जो मेन ब्रांच है एनजीटी की, ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच है, वो आपकी लोकेटेड है न्यू दिल्ली में।
उसके अलावा और भी सेंटर्स हैं, पुणे में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, भोपाल में है, ठीक है। फिर एक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, जो चेयरपर्सन होता है ट्राइब्यूनल का वो रिटायर्ड जज होता है, ठीक है। रिटायर्ड जज जो है इनके चेयरपर्सन होते हैं। तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह, ठीक है। जस्टिस लोकेश्वर सिंह जो थे वो फर्स्ट थे। तो ये एनजीटी जो है कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 के अंदर भी आता है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 21 इसके अंदर भी आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर देखिए मलेशिया ने होस्ट किया एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, लीडर समिट को। और ये समिट की गई थी, जो है अटेंड की गई थी बाय द लीडर्स फ्रॉम एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इनके लीडर्स ने इसको अटेंड किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, मलेशिया ने होस्ट किया था एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन कॉरपोरेशन, एपैक। फिर देखिए इंडिया होस्ट करेगा G20 समिट इन द ईयर 2023, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इंडिया होस्ट करेगा इसको G20 को, ठीक है। तो G20 का ध्यान रखिएगा, कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है, तो इसका कोई परमानेंट ऐसा हेडक्वार्टर नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट का देखते हैं। देखिए 5 इनोवेशन हैव बीन रिकमेंडेड, 5 इनोवेशन रिकमेंड किए गए हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टेक्निकल कमिटी ने टू प्रोवाइड फील्ड लेवल सॉल्यूशन इन दी स्टेट। और किस मिशन के अंदर किए गए हैं? जल जीवन मिशन के अंदर किए गए हैं, ये उसके अंदर ये कमिटी क्रिएट की गई है। तो जो 5 टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, वो इसके अंदर स्टडी की जाएंगी और फिर बताया जाएगा कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अच्छा आप लोग मेरे को बताइएगा कि ये 5 टेक्नोलॉजीज का नाम क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा, उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि वो 5 टेक्नोलॉजी क्या है। फिर देखिए चाइना ने लॉन्च किया एक रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। अभी जो स्पेस क्राफ्ट है इसको यूज किया जाएगा कलेक्ट करने के लिए रॉक के सैंपल्स को मून से, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा, इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका नाम है चैंग-ए5 मिशन, चैंग-ए5 मिशन इसका नाम है, ठीक है। फिर देखते हैं, देखिए मार्टेडम डे ऑफ द 9th सिख गुरु, तो ध्यान रखिएगा 9th सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इसको ऑब्जर्व किया गया। और इनका जो मार्टेडम वाला डे होता है इसको हम लोग रिमेंबर करते हैं एज अ शहीदी दिवस, ठीक है। तो इन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस दिया था 1675 में, ठीक है। और उन्होंने अपना जो बलिदान दिया था वो प्रोटेक्ट करने के लिए दिया था रिलीजन, ह्यूमन वैल्यूज, आइडियल्स और प्रिंसिपल्स को। तो ये 9th सिख गुरु थे, अमृतसर में बॉर्न हुए थे, और ये सबसे यंगेस्ट सन थे गुरु हरगोविंद जी के, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, छोटी सी इंफॉर्मेशन है। फिर देखिए द बे ऑफ बंगाल ये ऑब्जर्व करेगा अपना सेकंड सीवियर साइक्लोन ऑफ द ईयर, और साइक्लोन का नाम है नीवर साइक्लोन, इसको याद रखिएगा। पहले एक सुपर साइक्लोन आया था, उसका नाम था अम्फान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले अम्फान आया था, अब ये नीवर है। तो ये साइक्लोन नीवर है, अब ये हिट कर सकता है मामलापुरम और कराईकल ऑफ तमिलनाडु के पास ये हिट करेगा, ऐसा बता रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है इस साइक्लोन के बारे में, ध्यान रखिएगा, साइक्लोन निवार। फिर देखिए जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसने जीता है अपना पहला इंटरनेशनल अवार्ड, इसको बोलते हैं TX2, TX2 बोलते हैं। अभी जो टाइगर रिजर्व है इसने इस अवार्ड को जीता है क्योंकि इसने टाइगर्स को डबल कर दिए हैं जस्ट 4 ईयर्स में, 4 ईयर्स के पीरियड में इन्होंने टाइगर जस्ट डबल कर दिए हैं, तो इन्होंने ये अवार्ड जीता है। ये जो TX2 अवार्ड है ये प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। तो ध्यान रखिएगा इस अवार्ड को, और ये अवार्ड देता है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व याद रखिएगा यूपी में है, ठीक है। बस इतना ही है इसमें इंफॉर्मेशन। फिर देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने एक एविएशन अवेयरनेस वीक 2020 को कमेंस किया। अब ये वीक जो है इसको ऑब्जर्व किया जाएगा 23 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक। तो ये अवेयरनेस वीक है, ये सभी एयरपोर्ट्स में होगा, ठीक है, जहाँ पर भी एयरपोर्ट और अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो मैनेज करती है, तो वहाँ पर ये ऑब्जर्व किया जाएगा, अवेयरनेस टाइप का है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये एविएशन अवेयरनेस वीक को ऑर्गेनाइज किया है। फिर देखिए यूनाइटेड, ये यूनियन मिनिस्टर फिर से रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने इनोग्रेट किया 46th ऑनलाइन AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग,
ठीक है, AICTE ट्रेनिंग लर्निंग अटल एकेडमी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया है ट्रेन करने के लिए टीचर्स को जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होते हैं, जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एसोसिएटेड है। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। AICTE बेसिकली आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो जो एक ये नेशनल लेवल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर वर्क करती है, ठीक है। फिर देखिए ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, अब ये इनोग्रेट की प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। ये एक 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और ये लॉन्च की गई स्टैचू ऑफ यूनिटी, और कहाँ पे, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखिएगा, रामनाथ कोविंद ने, ठीक है, लॉन्च की गई स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि है केवड़िया डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, और उसकी थीम थी हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ध्यान रखिएगा, जुडिशियरी की टू अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। ध्यान रखिएगा इस थीम को, ये थीम थी इसकी हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की टू अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। फिर देखिए थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो, इसको बोलते हैं री इन्वेस्ट 2020। इसको इनोग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अब ये जो री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस है, ये 2 दिन चलेगी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, और ये होगी रिन्यूएबल्स एंड फ्यूचर एनर्जी चॉइसेस को लेकर के, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बहुत बार ये बता चुका हूँ कि इंडिया जो है वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट है इस समय, 175 गीगावाट ये टारगेट है इंडिया का 2022 में, ठीक है। और 450 गीगावाट ये टारगेट है इंडिया का 2030 में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस इंफॉर्मेशन को। फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया सहकर प्रज्ञा इनिशिएटिव। अब ये जो इनिशिएटिव है, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है। दिस क्रिएटिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड अक्रॉस इंडिया फॉर फार्मर्स लिंक टू सच ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस इनिशिएटिव को। इस इनिशिएटिव में क्या होगा, जो फार्मर्स जो हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव रूरल एरियाज में, उनको ट्रेन किया जाएगा बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, ठीक है, वो लोग ट्रेन करेंगे। तो ये सहकर प्रज्ञा इनिशिएटिव है, इसमें क्या होगा, लगभग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे, प्रिपेयर किए जाएंगे, और ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है ये हेल्प करेंगे ताकि इन लोग को नॉलेज, स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटीज के बारे में बताया जाए। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, सहकर प्रज्ञा इनिशिएटिव। फिर देखिए यूपी गवर्नमेंट ने पास किया है एक ऑर्डिनेंस और बैन कर दिया है अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जेंस। तो ध्यान रखिएगा, यूपी गवर्नमेंट ने इसको पास किया है। तो ये जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है, ये इसलिए पास किया गया है कि ताकि जो एक लव जिहाद जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजम्पशन है, उसके लिए इसको पास किया गया है, और ताकि इसके लॉ को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यूपी जो है वो स्टेट ने पास किया है एक ऑर्डिनेंस अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जेंस फॉर मैरिज। फिर देखिए इंडिया ने अनाउंस किया है फेज 4 ऑफ ग्रुप हाई इम्पैक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, और इसको लॉन्च किया जाएगा अफगानिस्तान में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है फेज 4 ऑफ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अफगानिस्तान। फिर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने और इन्वेस्ट इंडिया ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 18 इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट एरियाज जो है इसमें सेट आउट होंगे इन इन्वेस्टर्स मैप में। तो इसको भी इंफॉर्मेशन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अच्छा आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताइएगा शुरू के, ठीक है, और टोटल कितने हैं वो बताइएगा। फिर देखिए इंडिया और यूएस इसने एक्सटेंड किया है, ठीक है, अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन फॉर अनदर 10 ईयर्स। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर में कॉपरेशन करने के लिए उन्होंने अपना एमयू एक्सटेंड किया है, यूएस के साथ काम कर रही है इंडिया इसको लेकर के। फिर देखिए हाई लेवल पैनल जो है वो सेटअप किया गया, ठीक है, गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग के द्वारा, और ये पैनल जो है वो सेट एक्सप्लोर करेगा टेक्नोलॉजिकल एंड कमर्शियल की वायबिलिटी को हाइपर लूप टेक्नोलॉजी की, ठीक है। जो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी है ये यूज की जाएगी फॉर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेवल इन इंडिया, ठीक है, अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेवल के लिए इसको यूज किया जाएगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अभी क्या हुआ था, जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था हाइपर लूप टेक्नोलॉजी का, वो कंप्लीट किया गया था, उसमें ह्यूमंस भी थे, और ये टेस्ट रन कंडक्ट किया गया था लास वेगास यूएसए में, ठीक है। आप मेरे को बताइएगा कि कौन सी कंपनी ने इसको टेस्ट किया था, ठीक है।
फिर देखिए कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है मर्जर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक विद डीबीएस इंडिया, ठीक है, अप्रूव कर दिया है ये मर्जर को, तो ध्यान रखिएगा अब इसका मर्जर हो जाएगा। फिर देखिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इन्फ्यूजन ऑफ 6,000 करोड़, ठीक है, इक्विटी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड में, इसको अप्रूव कर दिया है। ये इसलिए किया गया है ताकि जो करंट और नेक्स्ट फिजिकल हो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके इंडिया में, इसको इसलिए किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड जो है ये एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट फंड है इंडिया का, और ये गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि मैक्सिमाइज किया जा सके इकोनॉमिक इम्पैक्ट थ्रू दी, कैसे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन कॉमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, कॉमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना था इसका ऑब्जेक्टिव। फिर देखिए एक एमओयू ऑन फिजिकल कल्चर एंड स्पोर्ट्स कॉपरेशन साइन किया गया बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज, ठीक है, हैज बीन, इसको अप्रूव कर दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, और इसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में इसको साइन किया गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, फिजिकल कल्चरल एंड स्पोर्ट कॉपरेशन। फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर जो सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट एम्पावरमेंट, इन्होंने लॉन्च किया नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, ठीक है, ध्यान रखिएगा नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, इनके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये जो पोर्टल है, ठीक है, इनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, और इनको यहाँ से अब एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा ताकि ये लोग, एक आई कार्ड भी होगा इनका खुद का, और जो बेनिफिट्स होते हैं ये लोग उनको इजीली अवेल कर सकेंगे उससे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस पोर्टल का नाम। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को हर साल। तो दिस मार्क्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये है, इसको नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 26 नवंबर 1949 को, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये अडॉप्शन डेट है, बाकी जो एनफोर्स हुआ था, ठीक है, जब फोर्स में आया था ये, वो डेट थी 26 जनवरी 1950, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे जो सेलिब्रेट हुआ था वो हुआ था 2015 को हुआ था। तो ठीक है, तो ये ट्रिब्यूट दिया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, और नवंबर 25 को 125th, ठीक है, 125th बर्थ एनिवर्सरी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, उस दिन ये अडॉप्ट किया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप ध्यान रखिएगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसका जो आइडिया दिया था वो एम एन रॉय ने दिया था, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एम एन रॉय इनका नाम है, ठीक है। तो ये 4-5 इंफॉर्मेशन है, इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर करेंगे 33rd प्रगति, ठीक है, इंटरेक्शन है ये। तो इसका जो फुल फॉर्म है प्रगति का वो है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ध्यान रखिएगा, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और एक इंटरेक्शन के लिए बनाया गया था ताकि कॉमन मैन के ग्रीवियंस को जो है वो सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 33rd प्रगति, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, और पर्पस क्या है ये भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन ने रिलीज किया $25 मिलियन का फंड, यूनाइटेड नेशन सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड से। तो ये एड देने के लिए है वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस को जो वर्क कर रही हैं, जो जेंडर बेस्ड वायलेशन होते हैं उसके अगेंस्ट जो वर्क कर रही हैं, उनसे फाइट करने के लिए ये किया गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस ये क्या है, इसमें इंटरनेशनल डे फॉर द एनिमिलेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये इतना फंड इसमें दिया गया था, और किसको दिया गया था और किस पर्पज से दिया गया था। बाकी 25 नवंबर को आप लोग ध्यान रखिएगा, 25 नवंबर को हर साल ये इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये होता है, इस डे को याद रखिएगा। इस बार की जो थीम थी वो थी फंड, रेस्पॉन्ड, प्रिवेंट और कलेक्ट, ये इसकी थीम थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए ऋषि सुनकर, ये कौन है, दी चांसलर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने अनाउंस किया कि ही विल डिवोट £1 million ऑफ फंड्स टू सेट अप लंदन बेस्ड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सेंटर। तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए ये फंड जो है ये दे रहे हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा।
फिर देखिए यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट जो है यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया गया है। लगभग 594 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी इस प्रोजेक्ट की। तो 6 लेन का होगा ऑलमोस्ट ये, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है, ठीक है, कंप्लीट डिजिटाइज्ड ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ध्यान रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि डिजिटलाइज्ड होगा ऑनलाइन कंप्लीटली, इसको लॉन्च किया गया है। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, दिस इज हाई ट्रस्ट प्रोजेक्ट फॉर इंडियन रेलवेज। और ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा फॉर एन इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को। तो ये एक तरीके से जो किया गया है, ये इम्प्रूव करने के लिए किया गया है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को रेलवे सिस्टम की। ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, इसको इम्प्रूव करने के लिए इसको किया गया है। फिर देखिए फुटबॉल लीजेंड डिएगो माराडोना, ठीक है, ये अर्जेंटीना से थे और इनकी डेथ हो गई कार्डियक अरेस्ट से। ठीक है, 60 ईयर्स के थे ऑलमोस्ट। ठीक है, हैंड ऑफ गॉड जो है मूवमेंट, जब ये लेड कर रहे थे अर्जेंटीना को, और इन्होंने जीता था 1986 का वर्ल्ड कप मैक्सिको में, जर्मनी के अगेंस्ट में। तो वहाँ पे इनको ये वाला टाइटल दिया गया था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हैंड ऑफ गॉड मूवमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग, इसने रिलीज की मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 प्रैक्टिसेस फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इस रिपोर्ट में क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन है बहुत सारे इनिशिएटिव्स के बारे में जो इम्प्लीमेंट करती है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटीज अक्रॉस इंडिया। ठीक है, जैसे कि कैसे कोविड-19 को मैनेज किया जा रहा है। तो ये रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, किसने रिलीज किया है इस रिपोर्ट को। फिर देखिए हनी एफपीओ प्रोग्राम, ठीक है, इसको इनोग्रेट किया गया एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इसको इनोग्रेट किया गया है। तो बी बी कीपिंग, कल्चर ऑफ बी कीपिंग जो है उसको, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और ट्राइबल्स और रूरल पॉपुलेशन बेसिकली इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, हनी बी प्रोग्राम को। फिर देखिए वर्चुअल मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ 8 मेंबर्स ऑफ सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक, ठीक है, विल बी होस्टेड बाय इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ध्यान रखिएगा इसको, वर्चुअल मीटिंग, ठीक है, ऑफ द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ 8 मेंबर्स सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक, ये होस्ट की जाएगी इंडिया के द्वारा पहली बार। फिर देखिए वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, इन्होंने एक्सटेंड किया है स्वास्थ्य साथी स्टेट रन हेल्थ केयर स्कीम। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य साथी, ये वेलफेयर हेल्थ वेलफेयर स्कीम है, ये वेस्ट बंगाल की है, तो ये आपसे पूछ सकता है। फिर देखिए 24 नवंबर को स्कॉटलैंड ने ऑफर किया कि ऑल वुमेन फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स। बाय डूइंग सो स्कॉटलैंड हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन, याद रखिएगा, वर्ल्ड फर्स्ट नेशन टू रिजॉल्व द पीरियड ऑफ पॉवर्टी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड फर्स्ट कंट्री है जो जिसने जो है सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो है वो फ्री कर दिए हैं ऑल वुमेन्स को। फिर देखिए हाइड्रोजन जो है वो ड्राइव किया जाता है फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, अगर तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा, उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसने अभी ग्लोबल वर्ल्ड में काफ़ी न्यूज़ में ये हाइड्रोजन रह रहा है। ठीक है, तो डिकार्बोनाइज करने के लिए इकोनॉमी को, तक, और मेन इनका जो फोकस है वो इलेक्ट्रीफाई करना है, जैसे एविएशन सेक्टर हो गया, लॉन्ग हॉल ट्रकिंग हो गया, या हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई। तो इनको करना इनका मेजर पर्पस है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा ग्रीन हाइड्रोजन को। फिर देखिए व्हाट्सएप जो है स्कैम, व्हाट्सएप स्कैम हो रहा है एक रिसेंटली। इसमें क्या होता है कि आपके फ़ोन में ओटीपी आता है और आपको कॉल आता है, मैसेज आता है कि ओटीपी बताने के लिए। तो अगर आप लोग ओटीपी शेयर कर देते हैं तो एक तरीके से आपके फ़ोन को ये लोग हैक कर लेते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिएगा व्हाट्सएप जो है वो ओन करता है फेसबुक। ये अराउंड द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, मैसेंजर है, जिसमें आप लोग वॉइस हो गया, चैट हो गया, वीडियो कॉल हो गया, ठीक है, ये सब करते हैं। लेकिन ये स्कैम के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने डिक्लेयर किया है कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड को एक डिफॉल्टर की तरीके, और क्योंकि वो कंप्लाई नहीं कर रही थी रेगुलेटरी प्रोविजंस के हिसाब से, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसको ऑलरेडी पहले ब्लॉक कर दिया था। ध्यान रखिएगा, कार्वी स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकिंग लिमिटेड, इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। फिर देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूव किया है ड्राई स्वैब डायरेक्ट आरटीपीसीआर टेस्टिंग मेथड टू टेस्ट कोविड-19 वायरस। ध्यान रखिएगा, ड्राई स्वैब डायरेक्ट आरटीपीसीआर टेस्टिंग मेथड। ठीक है, ये आरएनए एक्सट्रेशन फ्री टेस्टिंग मेथड है टेस्ट करने के लिए कोविड-19 के वायरस को। तो इसका मेथड को याद
आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए जायंट जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है, जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी है, और इसको आई ट्रिपल ई ने स्टेटस दे दिया है, आई ट्रिपल ई माइलस्टोन का स्टेटस मिल गया है। और ये किसने दिया है? आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आई ट्रिपल ई ने। तो ध्यान रखिएगा रिसेंटली आई ट्रिपल ई माइलस्टोन किसको मिला है? GMRT को। यह है जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप। फिर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया रिसेंटली कि थर्ड स्टिमुलस पैकेज वर्थ ₹900 करोड़ दिया जाएगा फॉर मिशन कोविड सुरक्षा। कोविड सुरक्षा मिशन का नाम याद रखिएगा। इसको लॉन्च किया गया था टू डेवलप फॉर डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन इन इंडिया, ठीक है, कोविड सुरक्षा। फिर देखिए चाइना हैज कनेक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर यूजिंग हुआलोंग 1 टेक्नोलॉजी टू ग्रिड लोकेटेड इन फुजियान प्रोविंस ऑफ साउथ चाइना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो हुआलोंग टेक्नोलॉजी है ये एक होम ग्रोन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर डिजाइन है चाइना का, और ये वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस डिजाइन में से है हुआलोंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग, चाइना ने रिसेंटली कनेक्ट किया है इससे। फिर देखिए वर्ल्ड जो है would witness the fourth and last lunar eclipse of the year. Earlier this year 3 lunar eclipse जो है वो विटनेस किए गए थे। जो फोर्थ लूनर इवेंट है, ठीक है, वो भी पेनम्ब्रल इवेंट ही होगा। और इस पेनम्ब्रल इवेंट में क्या है, जो मून होगा वो विल बी कवर्ड बाय अर्थ शेडो फॉर अ फ्यू आवर्स, ठीक है। तो ये जो पेनम्ब्रल एक्लिप्स है इसको बीवर मून भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। पेनम्ब्रल एक्लिप्स को बीवर मून भी बोलते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन को आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए फर्स्ट एवर SCO ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, फर्स्ट एवर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, इसको लॉन्च किया गया 2020 में बाय प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने इसको किया, एंड प्रेसिडेंट ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट हेड्स। अब देखिए इसमें क्या है, ड्यूरिंग द 19th मीटिंग ऑफ द SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट विच वाज हेल्ड ऑन 30th November 2020, ऑनलाइन एग्जीबिशन जो था वो हुआ था, ठीक है। तो इसको ऑनलाइन एग्जीबिशन को लॉन्च किया गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए ये क्या है, ART आर्ट पार्क क्या है? ये है AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क। इसको सेटअप किया गया है बेंगलुरु में रिसेंटली, और ये प्रमोट करेगा टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। तो आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, और इसको कहाँ पे सेटअप किया गया है इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।